हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस करंट अफेयर्स चैनल के ऊपर। आज जो है हम करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू देखने वाले हैं। हमने प्लान किया है कि मोर देन 18 एमसीक्यू मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का जो प्लान है उसमें आपके टोटल 18 एमसीक्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा सेशन होगा। एक क्विक रिवीजन होगी आपकी। 18 मैंने टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है आपका मार्च अप्रैल दोनों। बहुत सारे बच्चों ने रिकमेंडेशन किया था, मुझे मैसेज किया था पर्सनल के ऊपर कि सर मार्च एंड अप्रैल के भी इंपॉर्टेंस ले लो। तो मैं टोटल 18 एमसीक्यू लेके आया हूँ उनके लिए। तो थोड़ा सा क्विक होगा आज, लेकिन आपके टोटल 18 एमसीक्यूज आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन आवर सेशन। पहला है कि एक्सरसाइज जो सूर्य किरण, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, ये इंडिया और किन के बीच में होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन यू आर अवेयर अबाउट इट। इंडिया और नेपाल, व्हाट इज करेक्ट आंसर? इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है होती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसमें से दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है कि ये एक्सरसाइज इस साल कहाँ पे हो रही है। याद करना, ये एक्सरसाइज इस साल नेपाल में हो रही है। हु इज़ अ होस्टेड कंट्री, होस्ट कौन है इसका? नेपाल इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है इस बार। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, इस एक्सरसाइज का एडिशन। इस एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा है? 18th एडिशन है। ठीक है, 18th एडिशन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दोनों तीनों ही चीज़ें याद रखना। एक्सरसाइज सूर्य किरण, इंडिया एंड नेपाल। इस साल कौन होस्ट कर रहा है? नेपाल होस्ट कर रहा है। कौन सा एडिशन है? 18th एडिशन है। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज मनमोहन सिंह अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है। आपको एग्जाम में एक सवाल आता है जो कि बेस होता है पर्सनैलिटी के ऊपर। ये इस आपको पता है लास्ट ईयर वी लॉस्ट अवर जेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सवाल बनते हैं, वो आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ये जो सवाल है अवार्ड वाला, इससे पहले भी पर्सनैलिटीज के ऊपर IBPS में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड इन 1987। दैट्स ग्रेट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब इनके लिए ना और एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी एक बायोग्राफी है। ठीक है, उस बायोग्राफी का नाम बहुत फेमस हुआ था, तो याद कर लेना अगर एग्जाम में आता है तो। उनकी एक बायोग्राफी है, उसका नाम है एक्सीडेंटल। ठीक है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज़ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेट लीडर। ठीक है, तो उनके बायोग्राफी का नाम क्या है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू क्लाइम अ 7 टॉलेस्ट पीक? ठीक है, 7 टॉलेस्ट पीक, 7 सबसे बड़ी ऊंची जो पिक्स है ऑन द 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इनके द्वारा क्लाइम की गई है, यहाँ पर उन्होंने चढ़ाई की है। तो वेरी फेमस पर्सनैलिटी, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट इनके रिगार्डिंग और एक चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इनकी एज, शी इज जस्ट अ 17 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। और उन्होंने जब ये क्लाइम किया तो उनके साथ उनके पापा थे। ठीक है, तो मिलके दे हैव क्लाइम्ड इट एंड दे अचीव दिस ह्यूज सक्सेस। ठीक है, और हाँ, ये मुंबई में है। ठीक है, कहाँ से? ये मुंबई से है। तो ये फैक्ट्स कुछ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, याद रखना। वेरी क्विक, वेरी आज के सेशन का जो मोटिव है दैट इज थोड़ा सा क्विक जाएंगे, लेकिन बहुत सारे MCQ कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट, what is the theme of a table क्यूज of 2025 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? क्या थीम रहा इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का? ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो बोलो जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सही? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, भारत, स्वर्णिम भारत। ठीक है, विरासत और विकास, ये थीम रहा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इस साल हमने कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था एज अ गेस्ट, एज अ रिपब्लिक गेस्ट? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में ये सारे जो टाइगर रिजर्व है आपको देखे जाते हैं?
अब देखो मैंने ये सवाल क्यों ऐड किया है, पहला वो भी समझ लो। अभी क्या हुआ था ना, उस समय 15 जो टाइगर्स हैं, ठीक है, 15 जो टाइगर है उनको जो है ट्रांसलोकेट किया गया था, ठीक है। 15 टाइगर को क्या किया गया था, ट्रांसलोकेट किया गया था, ठीक है, ट्रांसलोकेशन किया गया था उनका, ठीक है। तो उस समय जो क्या है ना, ट्रांसलोकेशन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। तो उसके लिए ना ये न्यूज़ में थे, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के कारण। तो मैं चाहता हूँ आप बताओ किस, इसलिए ना वो आपको एग्जाम में आने के चांसेस हाई। इससे पहले लास्ट ईयर ही IBPS में नेशनल पार्क के ऊपर सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इस बार भी ये सारे सवाल आने के चांसेस हाई है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑल दीज आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट गाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिसेंटली द बाल्ड ईगल, आई होप ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत न्यूज़ में था। शायद बहुत बच्चे बहुत बार क्या होता है आप भूल जाते हो, आपने पढ़ा होगा उस समय लेकिन भूल चुके होंगे, ठीक है, मार्च में पढ़ा होगा लेकिन भूल चुके होंगे, ठीक है। किस कंट्री का ये ऑफिशियल बर्ड है, ठीक है, बताओ। तो वेरी करेक्ट आंसर इज द USA। व्हाट इज करेक्ट आंसर, योर USA इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखना ये, ठीक है, बाल्ड ईगल, ठीक है। अभी तक आपको पता है US को मोर देन 200+ ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंस में, लेकिन उनका जो है नेशनल बर्ड है वो अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। Which state government are participating in the Ken-Betwa River Interlinking Project? This is very famous river interlinking project, ठीक है। आपको पता है केन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अगर आप यमुना के जाओगे, ठीक है, तो यमुना नदी जो है आपकी, ठीक है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है आपकी केन, बेटवा, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अब उनको ना जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है, उनको जोड़ने का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो वो किन दो राज्यों में हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में है, तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से सवाल आएगा तो रेडी रहना। ना नेक्स्ट, ऑन विच डे द वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व, किस दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व होता है। अब इसके लिए याद करना कि यूनाइटेड नेशन में इसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था पूरे असेंबली में, UNGA की पूरे असेंबली ने इसको पास किया था कि जो 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर, ठीक है, विल बी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अब ये भी क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस इवेंट, थीम क्या है इनका, तो थीम याद रखना, थीम बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, दैट इज पीस इनर पीस एंड वर्ल्ड हारमोनी, ठीक है, वर्ल्ड हारमोनी, इनर पीस एंड वर्ल्ड हारमोनी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिवाइज्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच कंपनी इन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड द K9 वज्रा, ठीक है। अब ये देखो K9 वज्रा जो आर्टिलरी गन है, मैंने ये सवाल क्यों डाला, ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक इंडियन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो लोग इसे मैन्युफैक्चर करें, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो विच कंपनी, जहाँ जिसका बहुत सारा वर्क है, इस कंपनी का बहुत सारा वर्क इंडिया में है, ठीक है, तो किसे ये ऑर्डर मिला है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस द्वारा, किसे। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लार्सन एंड टुब्रो को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, तो ऑलमोस्ट ये जो कॉस्ट है, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 7628 की अप्रॉक्स कॉस्ट इसकी है, बट इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Which country has officially extended its visa exemption for 30 days Indian national until the December 1st 2026। अब क्या है ना, हम बाहर के देश में जब जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक खुद का जो होता है वो पासपोर्ट होता है, और जब बाहर जाते हैं तो वो कंट्री हमारे लिए एक वीज़ा इशू करती है। तो वीज़ा का बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लोगों को ये लंबा प्रोसेस लगता है, टाइम कंजम्पशन होता है इसमें, ठीक है। लेकिन एक कंट्री जिसने बोला था कि इंडियंस डायरेक्टली आ सकते हैं, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 30 डेज तक वो विदाउट वीज़ा हमारे यहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ताकि उस देश का जो टूरिज़्म है वो भी क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा किस देश ने बोला था, इस मलेशिया, ठीक है, किसके द्वारा बोला गया था, ये मलेशिया द्वारा जो है बोला गया था। नाउ
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, JNPA, ठीक है, कोलैबोरेट विद स्विट्जरलैंड बेस्ड टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़, इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर ये, कितना 1000 करोड़, 20,000 करोड़, ठीक है, इन वार्ड 1 पोर्ट डेवलपमेंट इन विच स्टेट। आपको नहीं नाम से पता हो जाओ, वार्ड 1 पोर्ट, केरला में तो ऐसा नाम नहीं आएगा ना वार्ड 1, ठीक है। तो ये कहाँ का नाम है फिर? व्हाट इज करेक्ट आंसर? आई होप यू नो द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र का ये पोर्ट है। कॉस्ट याद रखो और किन में कोलैबोरेट हो रहा है वो भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, हाँ, त्रिशूरापुरम, ठीक है, ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, हाँ, ये एक नई कैटेगरी हमने देखी है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एक ही सवाल आता है फेस्टिवल के ऊपर का एग्जाम में, लेकिन आता है, तो मैं चाहता हूँ आप वो भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ये फेस्टिवल कहाँ का है आपका? ये फेस्टिवल केरला का है, ठीक है, केरला का है, ठीक है। वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल, आई कैन से, ठीक है, लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल, ठीक है, लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है केरला का ही है, ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप इन 2025? अब ना ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड्स पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। जनरली इसका जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा अराउंड सितंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में दे विल होस्ट, ठीक है, दिस थिंग, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये कहाँ पे, किस सिटी में ये होस्ट करने का डिसीजन जो है वो लिया गया है? तो व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? देखो इतना बड़ा इवेंट है तो इसलिए कहाँ पे होस्ट कर रही है, न्यू दिल्ली इज गोइंग टू बी होस्ट, ठीक है, टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। आई होप दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। नाउ रविंद्र अश्विन, आर अश्विन, आपको पता होगा आर अश्विन इज़ वेरी वेरी फेमस इंडियन बॉलर, ठीक है। अब इनके द्वारा, इनके ऊपर मैंने एक सवाल बनाया, अगेन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। उनकी जो पहली रणजी ट्रॉफी थी वो किस स्टेट से उन्होंने खेली थी? ये ना देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बार एग्जामिनर ना आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी, नॉट डी। व्हाट इज करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो आर अश्विन है उनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? व्हाट इज नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Which Indian state has recently been declared by UNESCO as a top destination for the heritage tourism? हेरिटेज टूरिज़्म मतलब जो आपकी विरासत है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने वाला, ठीक है, प्लेस, ऐसा किस स्टेट के बारे में बोला जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? याद करना, करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। Who is the author of the book titled Freedom Memories from 1954 to 2021? अब ये जो है ऑथर है, शी इज़ वेरी वेरी फेमस जर्मन चांसलर, ठीक है, वेरी फेमस यूरोपियन पर्सनैलिटी, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, एंजेला मार्कल, ठीक है। शी इज़ वेरी फेमस चांसलर फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की बहुत ज़्यादा फेमस चांसलर है। नाउ नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दैट इज कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD? अब ये सवाल आ सकता है बिकॉज ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सवाल है, अभी ये चीज़ें भी हो रही है इन्वायरमेंट की, ठीक है, तो मैं एक सेपरेट सेशन भी लेके आऊँगा इन्वायरमेंट के ऊपर, नो वरीज, बिकॉज इसके ऊपर सवाल आए हैं IBPS में, ये सारे जो आज के सवाल है वो IBPS में आते हैं आपको, ठीक है। नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द, देखो मैं ये बोलता हूँ रियाद, ठीक है, बताओ रियाद कहाँ पे आता है, ठीक है, रियाद, ठीक है, हु इज गोइंग टू होस्ट? रियाद में होने वाला है, लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया, ठीक है, रियाद कहाँ पर है आपका? वेरी इंपॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं। What is the theme of 16 conference of parties of UNCCD? तो जो ये सऊदी अरेबिया में होने वाला है, रियाद में होने वाला है, उस कॉन्फ्रेंस का क्या आपका थीम रहेगा, ठीक है। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? द थीम विल बी आवर लैंड आवर फ्यूचर,
ठीक है, आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। नाउ दैट्स ग्रेट। यस, तो हियर वी फिनिश आवर 18 MCQ। आई नो हमने आज थोड़ा सा स्पीडली किया, फास्टली किया है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही स्पीड आपके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ आई होप यू एंजॉय दिस 18 क्वेश्चन एंड दिस फास्ट रैपिड फायर रिविजन सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।